स्वागत है गाइस टेक अवे चैनल पे। तो गाइस सैमसंग S23 में मैंने अपडेट जो आया था दिसंबर महीने में, नवंबर का, वो मैंने कर लिया है। सारी जो टेस्टिंग होती है वो भी मैंने इसमें कर ली है, चाहे गीक रन करने हो, चाहे एक्सट्रीम हीटिंग टेस्ट करना हो। इसके बाद ओवरऑल इसका परफॉर्मेंस कैसा आ रहा है, बेंचमार्क्स पे परफॉर्मेंस कैसा आ रहा है, डे टू डे यूजेस में ये फोन कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या कैमरा में कुछ चेंजेस देखने को मिले या नहीं, ये सारी चीजें टेस्ट कर ली है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज भाई, कोई भी ग्रीन लाइन के इश्यूज है, मदरबोर्ड डेड के इश्यूज रिपोर्ट नहीं हुए हैं। तो भाई उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया चीज है जो बहुत ही ज्यादा चिंता में रहते हैं कि भाई अपडेट किया ग्रीन लाइन इशू आ ना जाए, तो वो चीजें नहीं है। तो आपको सीधे मैं डिवाइस पे लेके चलता हूँ, सारी चीजें दिखाता हूँ, कितना टेम्परेचर इसने गेन किया, कितनी हीटिंग इसमें अभी भी हो रही है, और इस अपडेट को आने के बाद क्या क्या चेंजेस मेरे को देखने को डिवाइस में मिले। तो चलो आपको सीधे डिवाइस पे ही लेके चलता हूँ। तो गाइस यहाँ पे सामने देख रहे होंगे S23, और भाई मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैटर करती है अपडेट के बाद, वो है बैटरी लाइफ। बैटरी फोन की चल कैसी रही है, ठीक है। तो मैं आपको सबसे पहले सेटिंग्स पे लेके चलता हूँ, और मैंने इसके अंदर जैसे एक नॉर्मल यूजर यूज करता है ना, वैसे फोन यूज किया है। इसके अंदर सिंगल से मैंने डाली हुई है, 5G सपोर्ट करती है, वोल्टी सपोर्ट है इसके अंदर। और मैंने इसमें एक्सट्रीम टास्क रन करे हैं, जैसे मैंने 3D बेंचमार्क्स रन करे हैं, CPU का थ्रॉटलिंग टेस्ट किया है, और इसके बाद मैंने यूट्यूब चला है, व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करी जैसे एक नॉर्मल यूजर करता है। तो बस नॉर्मल यूजर बेंचमार्क टेस्ट रन नहीं करता, वो गेम खेलता है, बस उससे आप रिप्लेस कर देना। इधर सेटिंग्स में लेके चलूँ, बैटरी सेक्शन में हम आते हैं। तो यहाँ पे यदि आप देखो, बैटरी लाइफ 5 आवर 11 मिनट्स, स्क्रीन ऑन टाइम मतलब 5 घंटे 10 मिनट के आसपास मेरे को मिल चुका है। अभी भी 24% बैटरी रिमेनिंग है। यदि आप एक नॉर्मल यूजर हो तो आपकी बैटरी आराम से 6 साढ़े 6 घंटे के आसपास चल जाएगी। यदि आप दोनों सिम यूज कर रहे हो, लगातार 5G यूज कर रहे हो, तो आपका जो बैटरी बैकअप है 5.5 घंटे के आसपास आपको इस डिवाइस में देखने को मिल जाएगा, जो कि मैं बोलूंगा डिसेंट है। प्राइस रेंज के हिसाब से जो बैटरी कैपेसिटी इसके अंदर आती है, उसके हिसाब से इसका बैटरी बैकअप लेटेस्ट अपडेट के बाद भी काफी सही है। यदि आप नॉर्मल यूजर हो, सिंगल सिम यूज कर रहे हो, 5G वाईफाई अल्टरनेटिवली यूज कर रहे हो, तो आपका फोन आराम से नॉर्मल यूजर पे 6 सवा 6 घंटे आराम से चल जाएगा। अब 5 घंटे 10 मिनट मैंने देखो 1 घंटा 11 मिनट के आसपास वीडियो कॉल लगातार करी है इसके अंदर। यूट्यूब चलाया है 2.5 घंटे, CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट किया है 15 मिनट, जहां पे फोन काफी गर्म हो गया था। टेम्परेचर 45-46 डिग्री सेल्सियस बैटरी का पहुंच गया था, लेकिन उसको एक्सीड नहीं किया, तो ओवर हीटिंग के इश्यूज देखने को नहीं मिले। इसके बाद इंस्टाग्राम की बात करोगे, आधे घंटे के आसपास इंस्टाग्राम चलाया, 3D मार के बेंचमार्क्स टेस्ट करें, यहाँ पे भी फोन काफी गर्म हो गया था। अब क्योंकि ये वाला जो फोन है, यदि आप देखोगे यहाँ पे आपको मेटल मिलता है, पीछे ग्लास का पैनल मिलता है, तो हीटिंग आपको फील होगी 45-46 डिग्री सेल्सियस पे भी जो बैटरी का टेम्परेचर है, आपको भाई गर्म लगेगा, पकड़ देगा कि हाँ भाई डिवाइस गर्म हो रहा है, ठीक है। इसके बाद क्रोम मैंने यूज़ किया, स्पीड टेस्ट किया है, ये सारी एक्टिविटी जो कि एक नॉर्मल यूजर करता है जिस तरीके से, ठीक है। तो भाई ये आपका एटलीस्ट के डाउट क्लियर हो गया होगा। 2 सिम यूज़ करोगे तो 5.5 घंटे के आसपास का बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा। सिंगल सिम यूज़ करोगे, 5G वाईफाई अल्टरनेटिवली चलाओगे, तो आराम से ये फोन आपका 6 घंटा निकाल के दे देगा नॉर्मल यूजेस पे, ठीक है। तो बैटरी का जो डाउट था एटलीस्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब गाइस हम आता है Antutu बेंचमार्क्स पे। अब यहाँ पे आप देखो जो बेंचमार्क आ रहे हैं 15,63,000 के आसपास है। पहले ये बेंचमार्क 14,60,000 के आसपास है। तो भाई बेंचमार्क्स पे यहाँ पे इंप्रूवमेंट देखने को मिली है, चाहे CPU का स्कोर हो, चाहे GPU का स्कोर हो। और मैंने इसको वेरीफाई करने के लिए इसके अंदर CPU का थ्रॉटलिंग टेस्ट भी किया। वहाँ पे जो रिजल्ट आए भाई थोड़े सरप्राइजिंग थे। मैं उम्मीद नहीं कर रहा था भाई ऐसे रिजल्ट्स आएंगे, जो कि मैं बोलूँगा इतने अच्छे नहीं थे। अब यहाँ पे देखो ग्राफ इनिशियली ग्रीन था, फिर येलो पर आया, और 15 मिनट होते होते भाई एकदम रेड पे पहुंच गया। पहले क्या हालत थी, पहले पिछले अपडेट के अंदर जो ग्राफ था कभी रेड में जाता ही नहीं था CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट का। तो भाई थ्रॉटलिंग इस डिवाइस में बढ़ गई है। बट मैंने एक चीज़ और नोटिस करी, जो लेटेस्ट अपडेट आया उसके बाद जो मैक्सिमम परफॉर्मेंस है वो 3,64,000 है। पहले कितनी आ रही थी, 3,31,000। तो परफॉर्मेंस, रॉ परफॉर्मेंस इंक्रीज हुई है। एवरेज परफॉर्मेंस की भी बात करोगे तो 2,78,000 की है। यदि आप पहले की परफॉर्मेंस देखोगे तो 2,50,000 की है। पहले थ्रॉटल कम कर रहा था लेकिन परफॉर्मेंस भी कम दे रहा था। अभी थ्रॉटलिंग ज्यादा है, लेकिन ज्यादा थ्रॉटलिंग होने के बाद ही परफॉर्मेंस का एवरेज स्कोर है वो ज्यादा है। तो भाई गेमर्स के लिए अच्छा है, जिनको रॉ परफॉर्मेंस पसंद है उनके लिए ये अपडेट काफी सही है। गेमिंग ज्यादा करोगे, ज्यादा हाई परफॉर्मेंस टास्क करोगे तो थ्रॉटलिंग आपको देखने को मिलेगी, और ये हीटअप भी होता है डिवाइस। जब मैं ये सारे टेस्ट रन कर रहा था तो बैटरी का टेम्परेचर पहुंच गया था 45 डिग्री सेल्सियस, और जो CPU का टेम्परेचर था 53 से 55 डिग्री सेल्सियस के आसपास फ्लक्चुएट कर रहा था। तो ये ध्यान रखना, थ्रॉटलिंग इंक्रीज है बट परफॉर्मेंस भी इंक्रीज हुई है। इसके बाद गाइज मैंने 3D मार्क के टेस्ट रन करे। अब सामने देखो तो जो स्टेबिलिटी स्कोर आया है वो 50% के आसपास है, जो कि इतना अच्छा है नहीं, मैं बोलूँगा। यदि लूप स्कोर की बात करोगे तो 3700, और लोएस्ट लूप स्कोर आया है 1800 के आसपास। इसको आप हटा दो, ज़्यादा टेक्निकलिटी में मत जाओ। यहाँ पे आपको दिखाता हूँ फ्रेम रेट। पहले मेरे को फ्रेम रेट मिल रही थी, आप सामने देखो यहाँ पे 24 से 28 FPS के आसपास मेरे को फ्रेम रेट मिल रही थी। लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया, ये 20 मिनट का टेस्ट होता है 3D मार्क के अंदर, तो जो मेरी फ्रेम रेट है वो 10 से 12 FPS पर आ गई, मतलब 60% मतलब 40% के आसपास रिड्यूस हो गई। तो भाई थ्रॉटलिंग देखने को मिलेगी, डिवाइस गर्म होता है, FPS रिड्यूस होंगे। गेमिंग के अंदर भी, या BGMI वगैरह करते हो
या फिर COD वगैरह गेम चलाते हो तो आपको जो FPS है वो कांस्टेंट नहीं रहने वाले इसके अंदर, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे भी आप देखो लूप 1 और लूप 19, मतलब पहले जो लूप में कितने FPS मिल रहे थे मेरे को, आप देखो 25 से 26 FPS के आसपास टेस्ट कर रहा था। ग्रीन कलर का जो चार्ट है सामने देखो, ग्रीन कलर का चार्ट। उसके बाद जो लास्ट लूप चलता है 19 वाला, वहाँ पे जो FPS है वो 10 के बिलो चले गए, तो वही FPS में बहुत ज़्यादा ड्रॉप देखने को मिला। तो ये आप ध्यान रखना, डिवाइस है जो कॉम्पैक्ट है, FPS लंबे टाइम के लिए मेंटेन नहीं कर पाता है। जो रिडक्शन है 40 से 45% का FPS में देखने को मिलता है इस डिवाइस के अंदर, ठीक है। इस अपडेट में मेरे को ये चीज़ नोटिस हुई। इसके बाद गाइज मैंने Geekbench भी मैंने इसमें टेस्ट किया था और वहाँ पे मैं थोड़ा शॉक हो गया। आपको रिजल्ट्स दिखाता हूँ। यदि यहाँ पे मैं हिस्ट्री में जाता हूँ तो यहाँ पे CPU का स्कोर देखो आप, मल्टी कोर के अंदर सिंगल कोर में आया है 1580 और मल्टी कोर में आया है 4175। अब मैंने हिस्ट्री के अंदर चेक किया, जब मैंने डिवाइस परचेस किया था ना 22 मई को, वहाँ पे जब मैंने बेंचमार्क्स रन करे थे सिंगल कोर का स्कोर आ रहा था 1900 के आसपास और अभी आ रहा है 1500, और मल्टी कोर का स्कोर उस समय आ रहा था 4800 के आसपास और अभी कितना आ रहा है 4100। तो यहाँ पे तो जो स्कोर्स है वो ड्रॉप हुए हैं, ये बड़ा शॉकिंग लगा। आज से 5-6 महीने के अंदर जो बेंचमार्क्स है Geekbench 6 पे, वहाँ पे मेरे को स्कोर रिड्यूस होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। बट यदि मैं Antutu वगैरह की बात करूँ तो भाई वहाँ पे तो स्कोर इंप्रूव हुए हैं, और यदि मैं बात करूँ स्टेबिलिटी की तो वहाँ पे भी इतनी अच्छी स्टेबिलिटी देखने को नहीं मिली है। बट रॉ परफॉर्मेंस और CPU थ्रॉटलिंग की बात करोगे तो वहाँ पे रॉ परफॉर्मेंस इंक्रीज हुई है। बाकी इसके अलावा कैमरा अभी भी बहुत फास्ट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से फोटोज वगैरह खींच सकते हो, शटर स्पीड वगैरह एकदम सही है। आप सामने देखो यहाँ पे काफ़ी फास्ट फोटोज ये खींच लेता है, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, कैमरा एकदम सही तरीके से परफॉर्म कर रहा है। यदि आपको फोटो सेक्शन में लेके चलूँ तो यहाँ पे देखो आप सामने जो डिटेल्स है लो लाइट के अंदर भी इंटैक्ट है, जो उसकी AI एल्गोरिदम में प्रोसेसिंग सही करती है, तो भाई वहाँ पे भी कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। कलर्स वगैरह पहले के जरिए थोड़े से सैचुरेटेड रहते हैं, तो यदि आप सोच रहे एकदम नॉर्मल कलर्स आएंगे तो वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे। सोशल मीडिया रेडी फोटोज ये अभी भी खींच के दे रहा है। इस अपडेट में कैमरा के अंदर मेरे को कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिले हैं। तो बैटरी आपको मैंने बता दिया, परफॉर्मेंस में क्या इंप्रूवमेंट हुए क्या डिक्रीमेंट है वो आपको मैंने बता दिया, बेंचमार्क सारा आपको मैंने बता दिए। इसके अलावा हीटिंग की बात करें तो भाई ये ओवरहीट नहीं हुआ, ये कभी भी डिवाइस ऐसा नहीं हो कि 50 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस कर गया हो एक्सट्रीम से एक्सट्रीम टास्क के अंदर भी, तो मेरे को चीज़ देखने को इस डिवाइस में नहीं मिली। तो भाई ओवरऑल बहुत सही परफॉर्म कर रहा है डिवाइस, काफ़ी स्टेबल है, सही तरीके से काम भी कर रहा है, कैमरा भी सही है और ओवर हीटिंग इशू देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है। एक चीज़ और, जब मैं इंस्टाग्राम वगैरह चला रहा था, लंबे टाइम तक इंस्टाग्राम पे लाइव जाते हो तो उसका जो टेम्परेचर है बैटरी का 40-42 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच जाता है। बट ऐसा नहीं है कि ओवर हीटिंग की कैटेगरी में चला जाए, बट क्योंकि ये ग्लास बिल्ड है और यहाँ पे मेटल चेसीज है तो भाई आपको जो हीट है वो फील होगी। यदि आपने कवर हटा दिया, फोन को पकड़ा 45-46 डिग्री सेल्सियस के आसपास, तो भाई आपको बहुत गर्म ये डिवाइस लगने वाला है। बट इसका मतलब ये नहीं है ये डिवाइस ओवर हीट कर रहा है। स्मॉल फॉर्म फैक्टर है, टेम्परेचर यदि आप नापोगे तो 45-46 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, 50 को क्रॉस नहीं करता है। तो भाई मैं ओवरऑल इस अपडेट से सेटिस्फाइड हूँ, मेरे को कोई भी दिक्कत इस अपडेट में देखने को नहीं मिली है। यदि आपने नहीं किया तो बिंदास आप कर लो, कोई भी आपको इश्यूज और देखने को मिले नहीं, बग्स मेरे को कोई ऐसे खास देखने को मिले नहीं, ठीक है। बाकी गाइस यदि आपने अपडेट कर लिया हो तो अपना एक्सपीरियंस आप कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी यदि आप ये डिवाइस यूज कर रहे हो सैमसंग S23 तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और भाई मैं तो वेट कर रहा हूँ उसका One UI 7.0 का विद Android 15, जहाँ पे जो एनिमेशन है ना भाई वो अनदर लेवल पे जाने वाला है। अब यार देखो अभी भी एनिमेशन काफ़ी अच्छे हैं, बट Android 15 के अंदर जो अपडेट आएगा ना One UI 7.0 का, उसके एनिमेशन बहुत ही अच्छे हो जाएंगे और जो स्पीड है जो One UI की वो और ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद आपको फोन को चलाने का मजा और अच्छा आने वाला है, ठीक है। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और यदि कोई वीडियो बिंदास तो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लेना। तो गाइस वीडियो में इतना ही, आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके। अभी बाय बाय, सी यू।